हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में और आज एक्सक्लूसिवली हम कवर करेंगे पेपर 1, राइट। एंड यूजीसी नेट जेआरएफ, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज एन एग्जाम फॉर गिविंग यू एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया and also give you scholarship as a JRF and also for PhD admission। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज हम बात करेंगे पेपर 1 कि पेपर 1 का पैटर्न कैसा है, कौन कौन सी किताबें पेपर 1 के लिए पढ़नी है, कैसे हमें सिलेबस को कवर करना है, सो दैट इन पेपर 1 विच कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का जो ये पोर्शन है इसमें हम अच्छा कर सकें। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल में एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड हमने बहुत सारे मॉड्यूल मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली बनाए हैं जिन्हें आप बहुत पसंद कर रहे हैं। वो एक्सटेंशन एजुकेशन मॉड्यूल 1 फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन, मॉड्यूल 2 फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन, मॉड्यूल 3 कम्युनिकेशन पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन हमने कवर किया रिसर्च मेथोडोलॉजी, हमने कवर किया रिसर्च मेथोडोलॉजी को 3 मॉड्यूल्स में, वो मॉड्यूल्स, और फिर हमने कवर किया डिफरेंट बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कौन कौन से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की किताबें हैं। ये सारे लिंक जो डिफरेंट एक्सटेंशन एजुकेशन के मॉड्यूल्स हैं, जो आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ के वीडियोस हैं, जो हमारी किताबें हैं जो हमने पढ़नी है, वो चाहे एआरएस के लिए हो, नेट के लिए हो या जेआरएफ एग्जाम के लिए हो, और जेआरएफ के एग्जाम के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो सारा मेरे चैनल में अवेलेबल है। इन सब के वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, आप जाके वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू कंटिन्यू द सीरीज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सो आई विल कंटिन्यू, और आपको सारे मॉड्यूल्स धीरे धीरे करके मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बहुत जरूरी बता देता हूं। इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, so first suggestion to you is download the UGC brochure from UGC website. The link is given in the description box. brochure डाउनलोड कर लीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। देन उसके बाद सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए यूजीसी की वेबसाइट से, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिस सब्जेक्ट से आप अपेयर होना चाहते हैं उसका सिलेबस इंग्लिश एंड हिंदी में यूजीसी की वेबसाइट पे दिया गया है। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2018 तक उन्होंने सारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज दे दिए हैं, तो उनको भी डाउनलोड करें। उस पेपर को जब एनालिसिस करेंगे और इसमें वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी, तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है और किस लेवल की डिफिकल्टी का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट जेआरएफ इज एग्जाम फॉर गिविंग यू जेआरएफ स्कॉलरशिप, फॉर गिविंग यू एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो फॉर पीएचडी एडमिशन। तो अगर आप इसके ब्रोचर में देखते हैं पेज 8 एंड पेज 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जहां उन्होंने बताया है कि इस एग्जाम के थ्रू कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में वो आपको एलिजिबिलिटी देंगे। द फर्स्ट कैटेगरी दे विल गिव यू जेआरएफ, यानी यू विल बी एलिजिबल for a scholarship. Also you will be eligible for becoming assistant professor and also you are eligible for PhD admission. कैटेगरी 2 में अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, लेकिन जेआरएफ नहीं मिलती। यानी आपको कैटेगरी 1 के लिए ज्यादा अच्छा रैंक चाहिए, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना है। थोड़ा कम रहेगा तो कैटेगरी 2 में आप एलिजिबल होंगे, थोड़ा और कम रहेगा तो पीएचडी एडमिशन यस उन्होंने लिखा है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। सो कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 के लिए आपको एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू मिलती है, और जितना आपका रैंक होगा, जितना आपका परफॉर्मेंस होगा, जितना आपका मार्क्स होगा, उस हिसाब से ये आपको इन तीनों की एलिजिबिलिटी देंगे। सो ये ब्रोचर में बहुत क्लियरली लिखा गया है। नाउ बिफोर गेटिंग अहेड लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ओनली 2 पेपर्स एट द सेम टाइम, पेपर 1, पेपर 2। इन दोनों पेपर के बीच में देयर विल बी नो गैप, कोई गैप नहीं होगा, एक साथ एग्जाम होगा। पेपर 1 आप देंगे, पेपर 2 आप देंगे। सो पेपर 1 में क्या रहेगा? द क्वेश्चंस इन पेपर 1 intended to assess the teaching and research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. यानी पेपर 1 सारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सारे सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कॉमन रहेगा। इसमें आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को ये मेजर करेंगे। कितने क्वेश्चंस देंगे? हाउ मेनी क्वेश्चन दे विल गिव? 50 क्वेश्चन of 2 marks each. So it will make a total of 100 marks. Now paper 2.
पेपर 2 विल बी ऑफ योर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से आपने यूजीसी नेट जेआरएफ भरा है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी मास्टर्स की है उस सब्जेक्ट या उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट पे आपका ये पेपर 2 होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स. इट विल make a count of 200 marks. This paper on the subject selected by the candidate and will assess the domain knowledge. यानी पेपर 1 हो गया, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सेकेंड पेपर बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज, 100 क्वेश्चन, 2 marks each, 200 marks. It means a total of 300 marks exam will be there. A total of 180 minutes. It means 3 hours without any break. All questions are compulsory. So this is the exam pattern which is given in the brochure. तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. अब बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट आ जाता है कि सारे क्वेश्चन जो हैं इनमें सबसे पहली बात है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं तो आपसे कहूंगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी गिवन 2 मार्क्स. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन. तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब देखिए जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा उसमें वो कैसे उसको करेंगे ये भी ब्रोचर में बहुत अच्छे से दिया है. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट कर देता हूं. स्टेप 1, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू द 6% ऑफ द कैंडिडेट अपियर्ड इन नेट in both papers on the basis of their master degree or equivalent examination. यानी 6% of the total candidates appearing in your subject को वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देंगे. इसके बाद जेआरएफ किस किस को देंगे? इन ऑर्डर टू कंसीडर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड. एक देखिए स्टेप 3 इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि आपको इन तीनों कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में एलिजिबल होने के लिए वो तभी कंसीडर करेंगे जब आपके दोनों पेपर को मिला के, इट मींस आपका जो 100 मार्क्स का पेपर 1 है एंड 200 मार्क्स का पेपर 2 है, बोथ कंबाइंड यू हैव टू सिक्योर एट लीस्ट 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर जनरल कैटेगरीज. फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ उन्होंने 35% रखी है. यानी मिनिमम आपको 40% ऑफ द टोटल एग्जाम तो करना ही है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे. उसके बाद जितना आपका मार्क्स बनेगा डिपेंडिंग ऑन द रेलिवेंट रिलेटिव मार्किंग of other student appearing in your subject, they will give eligibility for becoming assistant professor, PhD and JRF. उस हिसाब से होगा. तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स तो लाने ही हैं, तभी आप कंपटीशन में हैं. तो ये ब्रोचर्स में बहुत अच्छे से दिया गया है. मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सारा आप पढ़ लीजिएगा. सो नाउ गेटिंग अहेड, again I requesting you, those who have not subscribed my channel, please subscribe it, like it, share it for enriching and motivating content. So coming to the today's agenda, paper 1 कि पेपर 1 का सिलेबस अब हम एनालिसिस करते हैं. एंड आफ्टर एनालिसिस ऑफ द सिलेबस वी लुक इनटू व्हाट आर द डिफरेंट बुक्स यू नीड टू रिफर, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज, जिससे आपका पेपर 1 की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए. सो नाउ लुकिंग इनटू द सिलेबस of the paper 1, which is general paper on teaching and research aptitude, paper 1. So the main objective is to assess the teaching and research capabilities, because they are giving you the eligibility of becoming assistant professor. So they are assessing the teaching and research capacities. अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? Cognitive skill abilities, comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive, inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning process in higher education system. They should be aware of interaction between people, environment, natural resource and their impact on the quality of life. So mental ability के questions होंगे, teaching से questions होंगे, analysis से questions होंगे, reasoning से question होंगे, comprehension से question होंगे, cognitive abilities से question होंगे paper 1, और ये common रहेगा. Now let us look one by one to the all the units of this paper. The first unit which you need to prepare is teaching aptitude, जिसके अंतर्गत क्या क्या है? टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टिंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग पेडागोजी जिसको कहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स क्या क्या है टीचिंग की, मूक्स वगैरह क्या क्या है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, दीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर टीचिंग लर्निंग, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन बेस्ड टीचिंग, ये आजकल सब चल गया है तो ये भी पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम्स कि किस तरह से इवैल्यूएशन होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या हो सकता है, कंप्यूटर टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। सो फर्स्ट यूनिट विल कंसिडर ऑफ योर teaching learning process and teaching learning environment. Now from this unit what type of question will come, मैंने कुछ सैंपल्स यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर से डाउनलोड करके रखे हैं। यू कैन ऑल्सो गेट दिस प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ यूजीसी। सो देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें थोड़ा सा, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह का पैटर्न है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसने स्टेटमेंट्स दे दिए, तो कौन सा इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। यस, दे आर इंटीग्रली रिलेटेड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये फॉल्स है। टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में अंतर होता है। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, टीचिंग का हमेशा उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टूडेंट में करें। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल नेचर। नो, फॉल्स है ये, क्योंकि बहुत सारी टीचिंग इनफॉर्मल नेचर में भी होती है, नॉन फॉर्मल में भी होती है। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, नॉट नेसेसरली, नॉट ऑलवेज ट्रू, सो ये भी फॉल्स है। सो एफ इज राइट, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। सो इफ यू रीड इट कॉन्शियसली, रीड इट केयरफुली, तो बहुत ज्यादा आपको सब्जेक्ट में इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो क्लियरली द आंसर इज 3, दैट इज ए, सी एंड एफ आर राइट। Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? तो देखिए, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर फॉल्स है, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर फॉल्स, फैमिली साइज फॉल्स। तीनों से इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग विद रिस्पेक्ट टू लर्नर को क्या लेना देना। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज द आंसर। तो आप समझ रहे हैं, आपको यू आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन देखिए, ये मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आ गया। इंडिकेट कीजिए मेथड ऑफ टीचिंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो देखिए, लेक्चरिंग, डिस्कशन ग्रुप, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम, और यहां से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो राइट आंसर इज 3rd, दैट इज ए का 3, कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, बी का 5th, दैट इज डिस्कशन इन ग्रुप, दैट इज थीम बेस्ड इंटरेक्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, ग्रीन सेशन, रेड सेशन होता है, ये सब आप पढ़ेंगे जब आप उसमें जो मैं सोर्सेज बताऊंगा आपको बुक्स, वहां से ये चैप्टर अगर एक बार पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ रहे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। Then is a characteristics, there is a specific type of question that is an assertion and a reason. तो assertion क्या होता है? An assertion is a statement that expresses a belief, एक assumption यानी एक belief, एक विचारधारा को हम assertion कहेंगे। रीजन क्या होगा? क्या वो विचारधारा का रीजन उस assertion को सपोर्ट करता है या नहीं। A reason is an explanation that supports the assertion. So assertion is a belief and reason is the explanation of that belief. तो ये बात पे भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने रखा है, देखिए आपको आइडिया आएगा। assertion all teaching should aim at ensuring learning, ये एक assumption ले लिया। रीजन क्या है? all learning results from teaching, यानी जितनी भी लर्निंग आपके लाइफ में होती है क्या वो टीचिंग से ही होती है? गलत। बहुत सारी लर्निंग हमारे इनफॉर्मल चैनल से भी होती है, हमारे पेरेंट्स से भी होती है, हमारी सोसाइटी से भी होती है, इनफॉर्मली भी होती है, राइट? टीचिंग से ही नहीं होती। तो अब क्या आंसर हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये बहुत ध्यान से assertion एंड रीजन क्वेश्चन भी आपको करने हैं। जो बुक्स के नाम मैं बताऊंगा उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर जो बुक्स मैं बताऊंगा उनको आप सॉल्व कर लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस पे आपका कमांड हो जाएगा। सो फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू टीचिंग। द सेकंड यूनिट इज रिलेटेड टू द रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक है, बहुत एडवांस नहीं, बेसिक है। व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच, मेथड्स ऑफ रिसर्च जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड आती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल आती है, डिस्क्रिप्टिव आती है, हिस्टोरिकल आती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च आती है। Then what are the steps in research, what is thesis, what is article writing,
एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे सो यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 2 सेट दिए हैं उसने और कहा है कि मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च। सीधे सीधे अगर आपको उनका डेफिनेशन पता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। द राइट आंसर इज 1, दैट इज ए का 2। फंडामेंटल रिसर्च इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी एंड बिल्डिंग। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बी का देखें, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी इन वेरियस सिचुएशन इज अप्लाइड रिसर्च। सी का देखें, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू इंटरवेंशन इज एक्शन रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च देखें तो फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू परसीव्ड इंपैक्ट ऑन इंटरवेंशन इज द इवैल्यूएटिव रिसर्च। तो अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो सीधे सीधे पूछा है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर एक और एग्जांपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी। प्लान करेंगे, फिर उसमें एक्ट करेंगे, एक्ट यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शंस देंगे। सो फोर्थ इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिसर्च स्टेप्स इज नियर टू साइंटिफिक मेथड। तो पहले प्रॉब्लम को परसीव करेंगे, लोकेट करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम को, उसको डिफाइन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को डिड्यूस करेंगे और टेस्ट करेंगे अपनी हाइपोथेसिस का। तो राइट आंसर इज 2। अब आप समझ रहे हैं, सो यू आर गेटिंग एन आइडिया व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। देखिए रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन पूछा, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट, राइट। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, यानी हम कोई भी रिसर्च की रिपोर्टिंग करते हैं वो हवा में नहीं होनी चाहिए, एविडेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज ग्रेटर। आप कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं एंड दे चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, ओपिनियंस रखते हैं। तो क्रिएटिव स्किल्स भी इनहांस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी इनहांस होती है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द यूनिट 2। ठीक है। देन द थर्ड यूनिट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है। एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, जैसे ये एग्जांपल दिया है, एक पैसेज आपको दे दिया गया है। पैसेज देने के बाद उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। ये इसको आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन में रखा है। इसका आंसर थर्ड है। आप पैराग्राफ को पढ़िए और समझ के देखिए कि क्यों थर्ड है। सो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट डिफिकल्टी लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दे हैव मैनेज्ड। देन फोर्थ यूनिट इज कम्युनिकेशन। बहुत सरल, बेसिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन वर्बल, वर्बल क्या है, इंटरकल्चरल क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरऑर्गेनाइजेशनल, इंट्रापर्सनल, देन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स होता है, फिजिकल बैरियर्स होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है, मास मीडिया और सोसाइटी कैसे काम कर रही है। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो इस तरह से देखिए, असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन ये देते हैं। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शन लेटर। मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो अब आंसर क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पहला वाला गलत है लेकिन रीजन ठीक है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज नेचुरल एबिलिटी। Effective teaching in classroom demands knowledge of communication process. To communicate well in the classroom is natural ability. It's not natural ability. Communication सीखना पड़ता है, right? तो A is false, but R is true. तो बहुत ध्यान से assertion and reasons आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसकी प्रैक्टिस सेट मैं जो बुक्स बताऊंगा उनमें दिया गया है। ठीक है। देखिए एक और है, assertion reason दिए है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। आवर टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption that student response are purposive. A इसमें ट्रू है बट आर फॉल्स है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ह्यूमन कम्युनिकेशन को लेके कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, यस। कम्युनिकेशन इज लर्नड एबिलिटी, यस। कम्युनिकेशन नॉट अ यूनिवर्सल पैनेसिया, यस। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं होता, हमेशा कम्युनिकेशन चलता रहता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होता है, राइट। सो 3 ABCD आर ट्रू। तो ये बेसिक क्वेश्चन इसने कम्युनिकेशन से उठाए हैं। देन द नेक्स्ट यूनिट, जो 3 यूनिट है वो लगभग एक दूसरे से जुड़ती हुई यूनिट है। यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग, टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर्स, कोड, रिलेशनशिप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, फ्रैक्शन, यानी जो कैट के लिए तैयारी करते थे लगभग उसका सिंपल वर्जन। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप नहीं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ग्राफ से डेटा को डिड्यूस करना आना चाहिए, ग्राफ को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो बेसिक इसमें रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, डेटा एंड गवर्नेंस आपको आना चाहिए।
देन लॉजिकल रीजनिंग है इसमें, अंडरस्टैंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोपोजिशंस, मूड, फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, लैंग्वेज, देन इवेल्युएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं हम, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, है ना, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, बहुत सवाल आते हैं इससे, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, ये देखिए ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ये बुक्स में जो मैं सजेस्ट करूंगा उनमें दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ इन्फ्रेंसेस, अनुमान लगाना। तो ये तीनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो मैंने एक कैटेगरी में रखा है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन देखिए इस तरह के रहेंगे, द नेक्स्ट टर्म एक सीरीज दे देगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसको सॉल्व करके देखिए, नेक्स्ट टर्म दे देगा ABCD को कुछ ना कुछ चेंज करके एक सीक्वेंस चल रहा होगा वो दे देगा। इसमें आप देखिए वाराणसी इज कोडेड एज दिस, सो द कोड ऑफ कोलकाता विल बी, सॉल्व करके देखिए। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, और द वुमन रिलेटेड राकेश एज सिस्टर। बहुत ध्यान से देखिए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, 2 नंबर्स दे दिए, ठीक है, रेशियो नहीं बताना है, ये देखिए एनालॉजिकल, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे असर्शन एंड अजम्पशन दे देगा, मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर, सो मोस्ट ऑफ द डांसर आर सिंगर, मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर। तो ये क्वेश्चन देखिए, तो स्क्रीन को पॉज करके आप देख लीजिए, इस लेवल के क्वेश्चंस ये आपको मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग में देते हैं, बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मैंने और दिया, देखिए इंडक्टिव रीजनिंग में एक सवाल पूछा है, प्रोपोजिशन को लेके एक सवाल पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम, सीधे सीधे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से एक सवाल पूछ लिया। तो बेसिक पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस में ये पूछते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से देखिए उन्होंने एक टेबल दे दिया प्रोडक्शन का और पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो बेसिक फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स के बेसिक है, 8th 9th क्लास का और 10th क्लास का जो मैथ्स है बेसिक, वो सब आपको आना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। देन आपका एक यूनिट लगा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं आईसीटी का बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बेसिक इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी एंड गवर्नेंस, बेसिक आपके सिलेबस में रखा है। किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आईसीटी रिलेटेड आर ट्रू। So converging technologies that exemplify ICT include the merging of audio-visual, telephone and computer network through a common cabling system. ठीक है, तो ये सही है। ICT acronym that stand for Indian Classical Technology, ठीक है, Information Communication and Technology इसका फुल फॉर्म है, Indian Classical Technology नहीं है। तो Q is the simple, देखिए कितना सिंपल सवाल है ना। A new laptop has been produced that weight less, is smaller and uses less power than previous laptop. तो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव इसमें यूज हुई है। गिवन द ईमेल आईडी फील्ड, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव हिज मैसेज। ठीक है, टू देखिए सीसी भी दिया है, बीसीसी भी दिया है। तो आप देखिए बीसीसी भी दिया है, सीसी दिया है, तो क्या क्या दिखेगा हमें स्वामी को, तो ये तीनों ही आपको उसको दिखेंगे, राज वाला दिखेगा, रवि वाला दिखेगा, राम दिया है तो बीसीसी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम बीसी करते हैं, कॉपी करते हैं, टू करते हैं, तो बेसिक आईसीटी का नॉलेज जो आपको ऑलरेडी होगा, राइट। देन किलोबाइट गीगाबाइट में पूछा है, स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट बाइट। अच्छा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अरेंज करो, सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। ठीक है, बिट है, देन बाइट है, देन किलोबाइट है, देन मेगाबाइट है, देन गीगाबाइट है, एंड देन टेराबाइट है। ये आपको होनी चाहिए। ठीक है, विद रिगार्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। क्यों आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए क्या स्तर है क्वेश्चंस का, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, बेसिक पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक यूनिट आपकी लगी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें आपका पीपल एनवायरनमेंट यानी करंट अफेयर से रिलेटेड आप कर सकते हैं, थोड़े बहुत एनवायरनमेंट इशूज, बेसिक एनवायरनमेंट। अगर एनसीईआरटी का 8th और 9th क्लास का आपने एनवायरनमेंट साइंसेस का किताब पढ़ लिया, वहां से कवर हो जाएगा, और जो किताबें मैं बताऊंगा वहां से भी आराम से कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर इनको पढ़ेंगे, देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट साफ साफ लिखा है, सीधे पढ़ के जाना है आपने इन एक्ट को, क्योटो प्रोटोकॉल सीधे पता होना चाहिए। इनको यहीं से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीधे पढ़ लीजिए यहां से, तो ये आपके आते हैं एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन देखिए, फ्लाई ऐश के बारे में पूछा, इको फ्रेंडली यूज इन कहाँ यूज होता है, ABCD एग्रीकल्चर में यूज होता है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट में यूज होता है, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज होता है, ब्रिक इंडस्ट्री में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड, ड्रॉट्स। ठीक है, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हैजार्ड, द डिस्पर्जन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट रादर लिमिटेड इंडोर एनवायरमेंट, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, assertion and reason.
ठीक है। देन थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेड इंडिया अनट्रीटेड सीवेज, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है एनवायरमेंट साइंसेस से। देन एक और यूनिट है यूनिट 10, दिस इज द लास्ट यूनिट इन योर सिलेबस, हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपको हायर एजुकेशन लर्निंग एजुकेशन सिस्टम यानी आपको कुल मिलाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन लर्निंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल, वैल्यू एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं ऐड कर दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके भी आपको रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, जो हायर एजुकेशन सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह के दे रहा है देखिए, इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर ANC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना के बाद हमारा है। ये आपका करंट अफेयर से सवाल आ गया। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्टूडेंट PhD प्रोग्राम कहां मिलती है, IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी विच सेलेक्ट ABC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। थोड़ा सा देखिए जनरल अवेयरनेस आ गया ना, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आ गया, तो जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा आता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग, इट असेसेस द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन एंड इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू सिटीजन सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, वुडन एंड इनफ्लेक्चुअल एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट एंड बी इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वहां पर दिमाग भी लगाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त, तो अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपके 10 यूनिट्स लगे हुए हैं और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दिए सो दैट यू विल गेट एन आइडिया हाउ डीप हाउ डिफिकल्ट दे आर सेटिंग। इट्स वेरी इजी, बेसिक सेट कर रहे हैं और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो समराइज करें, 10 यूनिट्स हैं एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन विल कम, 10 यूनिट्स आर देयर, सो 50 क्वेश्चंस विल बी इन टोटल। ऑब्जेक्टिव्स होंगे, MCQs आएंगे, SSN एंड रीजन टाइप आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे। 100 मार्क्स होगा एंड 2 मार्क्स पर क्वेश्चन इसका होगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सो नाउ कमिंग टू द बुक्स कि what are the books, so the first book which I will recommend to you is KVS Madan red color book from the Pearson publication. It's a very popular book among students और बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब है, बेस्ट सेलर है और सारे स्टूडेंट जो UGC की तैयारी करते हैं पेपर 1 के लिए इस किताब को लेते हैं। वेरी इजीली अवेलेबल एंड द अवेलेबल लिंक फ्रॉम द अमेजॉन इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका अगर आप कंटेंट पेज देखें तो सबसे पहला द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज ऑल द 10 यूनिट्स हैज बीन कवर्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, people development environment and higher education system. All the 10 units has been explained. Important good notes and concept of these 10 units has been given, followed by questions from each and every यूनिट। सो 2000 से ज्यादा का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है, सारे यूनिट्स के बढ़िया कंपाइल्ड नोट्स बेसिक एंड सरल भाषा में मिल जाते हैं। एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड इसमें 2014 टू 23 और लेटेस्ट वर्जन आप लेंगे तो आप और अपडेटेड हो गया होगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पेपर मिल जाते हैं आपको और उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, इलस्ट्रेशन, फिगर्स एंड टेबल्स इसमें दिए गए हैं। सो ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स आर आल्सो देयर एंड all the content syllabus wise is covered. So this is a very good book और अगर इस बुक को आप ले के कवर कर लेते हैं, लाइन टू लाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं, so I think you will be able to handle each and every question of your paper 1. सेकेंड बुक अगर उसके बाद भी आपके पास समय है और भी पढ़ना चाहते हैं या कुछ लोग और थोड़ा डाइवर्सिटी चाहते हैं, सो देयर इज अ सेकेंड बुक विच इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल बुक, मैकग्रो हिल पब्लिकेशन का, विच इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन, डॉक्टर अर्पिता कारवा, UGC नेट का पेपर 1 का आता है। एंड इसके यूनिट को आप देखिए, कंटेंट पेज में आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे वाइड कवरेज है। सो फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर इन्होंने सारा सिलेबस के हिसाब से चैप्टर बनाया है। तो चैप्टर 1 टीचिंग, जिसके अंदर सारे के सारे सब यूनिट जो आपके सिलेबस में वो एक्सप्लेन किए हैं, चैप्टर 2 लर्निंग, चैप्टर 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग, चैप्टर 4 टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, चैप्टर 5 इवैल्यूएशन। सो इफ यू लुक to the chapter 1 you will find that these are the topic which are mentioned in your syllabus. So it's a good book, syllabus wise करना, कवर करना और टिक करते हुए जाना अच्छा किताब है। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स इन रिसर्च, थीसिस राइटिंग एंड वर्किंग, रिसर्च एथिक्स, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से इन्होंने कंटेंट को बनाया है। थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन, तो इन्होंने पूरा कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस दिया। फोर्थ इज कम्युनिकेशन, सो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, प्रोसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से इन्होंने सारे यूनिट्स को आपको दिया है। देन मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड दिया है। लॉजिकल रीजनिंग में इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म ये भी दिया है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड लॉजिकल फेलिसीज भी दिया है, इंडियन लॉजिक भी दिया है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छे से दिया है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट, पीपल
पीपल डेवलपमेंट एंड यूनिट इन्वायरमेंट 9th यूनिट एक्सप्लेन किया, उसके अंदर के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिए हैं। पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या रीजन है, नेचुरल एनर्जी, नेचुरल हजार्ड्स, है ना, एंड इन्वायरमेंट। तो ये किताब अच्छा है सिलेबस को कवर करने के लिए, लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी पॉइंट ही से हैज गिवन। हायर एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दे दिया, एंशिएंट सिस्टम, प्री एंड पोस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम एंड डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन सिस्टम। सो दिस इज अगेन अ गुड बुक टू कवर द होल सिलेबस। सो इफ यू वांट अ मोर डाइवर्सिटी, ठीक है, अगर आपको और डाइवर्सिटी चाहिए तो आपका एक और किताब है जो हमारे टाइम पे, मैंने इस किताब से तैयारी की थी अपने टाइम पे, ये आर्यहंत पब्लिकेशन का आता है, आर्यहंत पब्लिकेशन का जनरल पेपर 1। ये भी अच्छा किताब है। इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल द 10 यूनिट्स हैज बीन कवर्ड। ये किताब भी अच्छा है। आर्यहंत पब्लिकेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड पब्लिकेशन। सो इसमें एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज 3000 से एमसीक्यूज हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए हैं और सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं। सो दीज 3 बुक्स आई विल रिकमेंड यू, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3 बुक्स। इसमें से आप कोई भी 2 किताबें लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इफ यू हैव टाइम यू कैन परचेज ऑल 3, सारा पढ़ सकते हैं। किसी का जो बेस्ट पार्ट है वो वहां से पढ़ सकते हैं, जैसे कि दिस बुक डॉक्टर अर्पिता कारवा इज वेरी गुड कंटेंट वाइज, तो सारा पॉइंट यहां से कवर सकते हैं एंड क्वेश्चन बैंक किसी और से बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी और से कर सकते हैं। सो डाइवर्सिटी रहेगी। सो दीज 3 बुक्स आर देयर एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा if you need more, so there is a very good online resources, ई-ज्ञान कोर्स, यानी इग्नू का जो मटेरियल होता है, आपके जो 10 यूनिट्स हैं, सारे के सारे यूनिट्स में इग्नू का ऑनलाइन वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल इज अवेलेबल। मैं आपको दिखाता हूं कैसे डाउनलोड करना है। ई-ज्ञान कोर्स इग्नू मटेरियल वेबसाइट में जाना है, https egyancourse.ac.in, दिस इज द वेबसाइट वेयर दे हैव गिवन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सो इग्नू का जो मटेरियल है मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे आप कर सकते हैं। सो मैंने 3 किताबें आपको बता दी, उसके अलावा आप इग्नू का मटेरियल देखिए, हर मॉड्यूल का मैंने इग्नू का मटेरियल टाइप किया है। सो गूगल में जाके अगर आप ये लिखेंगे इग्नू मटेरियल ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड, सो बहुत अच्छा मटेरियल ई-ज्ञान कोर्स जो मैंने वेबसाइट बताई वहां खुलेगा, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। सो आपको यहाँ यूनिट मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 को क्लिक करेंगे तो आप देखिए कितना अच्छे से इन्होंने दिया है, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग, देन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, पूरा इनका बहुत ही अच्छा नोट्स, बहुत ही अच्छा नोट्स आपके पढ़ने के लिए काम आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव अ बॉक्स ऑफ चेक योर प्रोग्रेस ऑल्सो। सो यहाँ से आपको मटेरियल और अच्छा मिल सकता है। दिस इज वेरी गुड मटेरियल, वेरी गुड कंपाइल्ड मटेरियल। ऐसे आप दूसरा टाइप करेंगे इग्नू मटेरियल ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आप रिसर्च मेथोलॉजी का खुलेगा, रिसर्च मेथोलॉजी का आपको नोट्स मिल जाएगा। ब्लॉक 1 देखिए यहाँ पर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोलॉजी। आप इनको क्लिक कीजिए, इन पीडीएफ्स को सेव कर दीजिए। उसके अंदर देखिए रिसर्च मीनिंग, कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सब आपके सिलेबस में है। आप क्लिक करेंगे, सो आप उसमें क्लिक करके पीडीएफ देखिए कितने अच्छे से इन्होंने रिसर्च मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, सब कुछ सारा नोट्स आपको यहाँ दिया है। सो क्वालिटी मटेरियल आपको इग्नू में ऐसे सर्च करना होगा। फिर आप डालेंगे इग्नू मटेरियल ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, दे हैव चैप्टर ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ का यूनिट डाउनलोड कर लीजिए। सो आप फोल्डर बना के सारे पीडीएफ्स यहाँ से इग्नू के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं। ऐसी इग्नू मटेरियल कॉम्प्रिहेंशन में देख रहा था, इट इज अवेलेबल, सो यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन रीड दिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए, उसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सारे टैक्टिक्स इन्होंने बताए हैं। रीजनिंग का भी इनका मटेरियल है, रीजनिंग में देखिए इंडक्शन, डायलिमा, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारे हैं। इनको क्लिक कीजिए, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने देखा आईसीटी पे उनका यूनिट है, वंडरफुल यूनिट, तो पूरा आईसीटी सारा नोट्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्हें दिया गया है। देन इग्नू का मटेरियल पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी है, यानी ऑल 10 यूनिट्स इग्नू हैज डेवलप्ड मटेरियल। सो बस आप सर्च कीजिए, इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए, इनका प्रिंट आउट लीजिए, यू कैन हैव अ रीडिंग। पॉल्यूशन क्या होता है देखिए कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पर समझा है, एंड दिस इज वेरी गुड ऑथेंटिक मटेरियल, लाइक एनसीईआरटी की ही तरह मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। देन इग्नू मटेरियल ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम मैंने टाइप किया, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी उनका नोट्स है, तो आप ये सारा का सारा नोट्स डेवलप कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ऑल 10 यूनिट्स इग्नू हैव मटेरियल, यू कैन सर्च इट फ्रॉम egyancourse.ac.in, यू कैन टेक इट, जो पीडीएफ आपको लगता है आपके सिलेबस से मैच है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, यहां से पढ़ सकते हैं। 3 किताबें मैंने बताई, वहां से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर 1 का तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी।
सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पैटर्न क्या है, एग्जाम कौन कौन से तरीके से होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो बिकॉज यू हैव गॉट ऑल आइडिया अबाउट पेपर 1। तो पेपर 1 का हमने सिलेबस देख लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, सारे सब सेगमेंट देख लिए, किताबों के बारे में चर्चा कर ली और ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में चर्चा कर ली। एंड आई होप दिस वीडियो विल फुलफिल द नीड फॉर पेपर 1। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पेपर 2 with special reference to the social science, that is adult education in extension education. So stay tuned with me and like, subscribe my channel. So all the best. Namaskar.